नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, हाल फिलहाल फेसबुक के ऊपर काफ़ी पोस्टें आ रही हैं बिश्नोई महासभा का जो सदस्यता अभियान है उसको वोटिंग को लेकर। वोट अलग अलग तरीकों से चीज़ों के और पशु पक्षियों के वोट है जो बनाए जा रहे हैं, ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अन्य समाज के जो लोग हैं उनको भी हमारे वोटिंग सिस्टम में जोड़ा जा रहा है, हमारी महासभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है और विचारणीय विषय है। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और कौन इसको होने दे रहा है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये सोचने की जरूरत है भी ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहला ये है कि जो एडमिन बनाए गए थे वो एडमिन सोच समझकर और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बनाने जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एडमिन का क्या हुआ, फोन करके और प्रभारी बना दिए गए और प्रभारी को बता दिया कि वो उनको फलाना बंदे को एडमिन बना दो। यानी कि उनके पास नॉलेज है या नहीं है, वो फोन को जो आईटी सेक्टर का थोड़ा बहुत उनको जो है वेबसाइट के बारे में जानकारी है कि नहीं है, उनको नहीं पता। दोस्तों, ऐसे भी लोगों को एडमिन बनाया गया है जो सिर्फ कीपैड वाला फोन रखते हैं, स्मार्टफोन तो चला ही नहीं जानते। तो उनको अगर ऐसी जिम्मेवारी दे दी और उसके साथ जो, क्योंकि उन्होंने साथी बंदे को जो है एक्सपोर्ट के लिए अपने गांव के किसी व्यक्ति को उसने जो है हायर किया हुआ है, अब उसका दुरुपयोग होना निश्चित है, क्योंकि साथ वाला क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता। पहला कारण तो है ये। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, ये है नेतृत्व की कमी। क्योंकि इसके अंदर हमारे जो अध्यक्ष बनाया गया था इस समिति का, वो डॉक्टर गोवर्धन राम जी को बनाया गया था। तो दोस्तों, मंच के ऊपर बैठ के उपदेश देना, प्रवचन देना एक अलग बात है, और इस तरह के पूरी व्यवस्था का संचालन करना ये अलग बात है। ये हमें सोचना है और समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना, ये एक प्रशासनिक अधिकारी जैसे हैंडल करता है ना चीजों को, वैसी चीजें हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये वोट बन रहे हैं, ये महासभा के जो वोट बन रहे हैं, ये भी कोई एक छोटी मोटी बात नहीं समझी जानी चाहिए इसको भी, चलो वोट बन रहे हैं जी। क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपए दे के जो है वो सदस्यता ग्रहण कर रहा है, और वो बिश्नोई समाज का एक अंग होने के नाते इसमें रजिस्टर करवा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे समाज के और ऐसी चीजों की जब सामने आती है बातें, तो फिर दिल को बहुत पीड़ा होती है भी ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात है, मैं देवेंद्र बुढ़िया जी से और हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं महंत भगवान दास जी से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा भी ये जो टीम है इसका पुनर्गठन करें। ये डॉक्टर गोवर्धन दास जी के बस की बात नहीं है। इसको एक बहुत ही बढ़िया आईटी के व्यक्ति को हैंड ओवर करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ रिटायर्ड जो पदाधिकारी है प्रशासनिक सेवा से जो रिटायर्ड हुए हैं, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए। वो पूरा सिस्टम को सही कर पाएंगे। अगर हम और आप लोग ये सोच देंगे जी ऐसे सही हो जाएगा, ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी तथ्यों की जांच की है भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मैंने सुनील से बात की, जो एडवोकेट सुनील है ना जिसने ये सब पोस्ट किया था, मैंने उससे बात की और मैंने उससे ये बात पूछी भी आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने मुझे जो है कई हैरानीजनक बात बताई है। उन्होंने मुझे ये बात कही कि जी मैं काफी टाइम से 3-4 महीने से जो साइट के अंदर अनियमितताएं थी उनको बताने की ऊपर जो हाईकमान को कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने बात सुनी ही नहीं। मैंने एक बार नहीं, कोई दसियों बार है जो उनको बताई यहाँ कमी आ रही है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन दी एंड मतलब आखिर में उसने कहा भी मैंने ये चीजें जो है बना के और सिर्फ मैंने उनको भेजी है, और उनके द्वारा जो हाईकमान के द्वारा इसको है वायरल किया गया है। हालांकि कितना वो सच बोल रहे हैं, कितना वो अपने बनाया पास से बना के कह रहे हैं, इस बात का मैं कोई पुष्टि या दावा नहीं करता हूं। लेकिन ये बात मैंने उनसे जो बात मैंने समझी और उनसे बात की, उसके पश्चात ये चीजें हैं जो मेरे सामने आई है। तो एक बात तो है दोस्तों, जो ये साइट बनाई गई थी इसमें 13 लाख रुपए का, लगभग 13 लाख 12 लाख 75 हजार रुपए के करीबन खर्चा आया था। और ये बात मैंने बहुत पहले भी उठाई थी भी ये जो साइट है अनजान लोग बना रहे हैं, और एक जो है बिल्कुल छोटी सी कंपनी जो नई बनी कंपनी है, और 2 4 5 लोग जो हम आईटी के हैं वो इकट्ठे होके उन्होंने ये साइट बनाई है।
दोस्तों मैं तो पहले उनसे और डॉक्टर गोवर्धन राम जी से ये बात कहना चाहूंगा, आप स्पष्ट करें भी कोटेशन किन किन से ली गई थी। पहले साइट बनाने के लिए जब कोटेशन ली गई थी तो किन किन से ली गई थी? कोई कोटेशन नहीं ली गई थी, क्योंकि अगर कोटेशन ली गई होती तो अच्छी कंपनियां इन्वॉल्व होती, और कंपनियों का बैकग्राउंड आपने क्यों नहीं चेक किया? जब मैंने ये बात सामने लेके आया तो तब मेरे पे बहुत ज्यादा जी ये है, ये तो साइट इतने की, क्या 12 लाख रुपए की 13 लाख रुपए की साइट जग जाहिर है, इसमें मेरा कोई बताने की जरूरत नहीं। आईटी के हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, उन सभी से आप पूछ लीजिएगा। और इस साइट के अंदर एडमिन का जो पावर को कितनी है, कोई कैसे बना रहा है, क्या इस तरह की होती है ये साइटें? अब एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको भी, जैसे लाइव फोटो होती है, उसके सामने अब दूसरा ऑब्जेक्ट करके उसको क्लिक कर देते हैं और वो छप के आ जाती है। लेकिन जैसे एक राजस्थान के अंदर एसएसओ आईडी होती है, उसके अंदर भी लाइव फोटो का ऑप्शन है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें एआई मोड होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रेस करती है, उसके बाद में फोटो क्लिक करती है। जब तक उसके सामने ह्यूमन बॉडी नहीं आएगी तब तक वो फोटो क्लिक नहीं करेगा। तो ऐसा फीचर इस हमारी साइट में क्यों नहीं डाला गया? अब ये बात होती है जी, बहुत ही बढ़िया आला दर्जे की जो साइट है, ये साइट है आला दर्जे की, इसके अंदर तमाम तरह की खामियां हैं, कोई भी इसको यूज कर रहा है। अब ये बात कह देंगे जी एडमिन जो है वो यूज कर रहा है। अभी तक तो ये छोटी सी बात सामने आई, अभी तक तो और भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी धीरे धीरे जब लोग इसके बारे में खुल के बात करेंगे। तो एक तो ये यहाँ पे चूक हुई है भी, हमारी जो एक किसी कंपनी के साथ कोई इतना बड़ा एमओयू साइन नहीं हुआ भी, अगर वो उसकी जिम्मेवारी ले, कोई भी दुरुपयोग करे तो उसकी जिम्मेवारी ले। लेकिन नहीं जी, एडमिन पावर एक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दे दिया गया जो अपनी मनमर्जी से वोट सर। अब इनको क्लैरिफाई करना होगा तो कैसे करेंगे आप? कितने एडमिन सही थे, कौन कौन एडमिन ने कितना कितना वोट बनाया? क्या अभी एक बात सुनने को आ रही है जी, हम वोटिंग जब करेंगे तब व्यक्तियों को वहां खड़ा कर देंगे जी। ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात होगी ना, एक दो वहीं वहीं पे आके लड़ाई झगड़ा हो जाएगा गांव के अंदर और बस खत्म कहानी। अभी तक हमारे पास टाइम है, तो मेरा महासभा के जो पदाधिकारी है उनसे और जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं महंत भगवान दास जी, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी एक इसकी टीम गठन करें और इसके अंदर सबसे पहले तो टीम का चयन करें। जो पुरानी टीम है उनको हटाएं, क्योंकि उसमें सभी अपने अपने लेवल के ऊपर लोगों को बैठा रखा है, किसी को उस पुराने लिपापोती से कुछ नहीं होने वाला। टीम को बदलें, अच्छे हाथों के आईटी के लोगों को इसकी पूरी जिम्मेवारी सौंपी जाए। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारे बहुत समाज में ऐसे लोग हैं, उनसे जाके निवेदन करना पड़ेगा हमें भी, आप आइए, वो अपने आप नहीं आने वाले, उनको जिम्मेवारी सौंपिए। साधु संतों के बस की बात नहीं है ये इतना बड़ा पैनल को चलाना और इस तरह की, और उन पे तो अलग अलग तरह के तमाम, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी को रहा है जी अपने पक्ष के वोट बनाए जा रहे हैं। अब जब ये इस तरह की बातें सामने आती है तो फिर कौन यकीन करेगा जी? और मेरा तो सुझाव एक मैं आपको देना चाहूंगा भी, मेरा सुझाव ये है भी इसको अब एक गांव के अंदर एक टीम बनाई जाए ऐसी, और उनको अलग अलग जितने भी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो फार्म भरे गए हैं उनकी जांच की जाए। उन ऑफलाइन जो है जो बने हैं फार्म की है ना, जो वहां पे एक गांव के अंदर कोई भी जो सरपंच है या कोई नंबरदार है उनसे तस्दीक करवाया जाए, एक ऐसे व्यक्ति से तस्दीक करवाया जाए जिसकी लाइबिलिटी बनती है। वो तस्दीक करेगा तो वो सही तस्दीक करेगा, क्योंकि उसको इस बात का पता होगा भी तू एक आधिकारिक पद पर है और तुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने ये गलत कदम उठाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो ये क्या है जी, बच्चों का खेल थोड़ी ना है। अभी इतने लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए हैं, लोगों ने टाइम बर्बाद किया है और अंत में रिजल्ट जीरो। और उसके बाद में एक इल्जाम है जी उन्होंने ये करवा दिया, उस पक्ष ने ये करवा दिया, पक्ष वक्ष कोई नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये है भी हमारी कमियां हैं, उनको हमें ढूंढ के और सही करना पड़ेगा। चुनाव चाहता है समाज वोट बनवाना चाहता है और बढ़ चढ़ के वोट बनवाना चाह रहा है, लेकिन सबसे अभी कह रहे हैं ना जी, मैंने अभी देवेंद्र जी से बात की, उन्होंने कहा जी भी सदस्य बहुत कम बने हैं, बिल्कुल कम बने हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों तक इस बात की पहुंच ही नहीं हो रही है। जो एडमिन बनाए गए थे वो फोन कर रहे हैं जी आप हमारे यहाँ आ जाओ, अगर कहीं 100 200 20 50 लोग इकट्ठे बैठ के वोट बनवाने तो जा ही नहीं रहे जी वहां कोई, हमें क्या लेना है जी? ऐसी बातें हो रही हैं और हो रही हैं समाज के अंदर, और लगातार लोग इससे पीड़ित है। बहुत से लोगों को तो ये तक पता नहीं है भी हमारे वोट कहाँ बनेंगे अभी तक भी।
तो इसका एक मंच पे बैठ के सोल्यूशन करना होगा। अभी हमारे पास टाइम है, हमें इस साइट के बारे में, और साइट जहां तक हो सके इसके अंदर अनुभवी लोगों को लेके आइए। आप इसकी जितनी भी कमियां हैं वो दूर करिए। आपने पैसा बहुत दे दिया, 13 लाख तक का पैसा कोई थोड़ा पैसा नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथ में साइट बनवाने का आपने ठेका दे दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं कह रहा हूं इस पे आप आवाज उठाइए, जवाब मांगिए। और सबसे पहले तो यही है मेरा है भी, जो ये जिम्मेवारी डॉक्टर गोवर्धन राम जी को सौंपी गई थी, इनसे हटाइए। डूंगर राम जी ने ये बात तो बहुत पहले कह दी थी, हमने उनकी बात सुनी होती तो आज ये दिक्कत ही नहीं आनी थी। आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने ये बात कही थी भी बहुत सी इसमें जो है खामियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। लेकिन उनको ये बात कह दिया जी डूंगर राम जी तो है, वो तो किसी विशेष पक्ष कर रहे हैं और एक विशेष व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। यही तो दिक्कत है। अगर कोई सच बोल रहा हो तो उसके खिलाफ हो जाओ सारे के सारे, और उसके खिलाफ कर दो, वो चुप कर जाएगा अपने आप। डूंगर राम जी ने क्या है, उन्होंने तो बताई थी, एक गुटके के ऊपर हाथ रख के कसम खाने वाला व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है। इसके ऊपर बिश्नोई समाज को जो है चिंतन करना होगा। और सबसे पहले तो यही है, ऐसी पूरी नई टीम बननी चाहिए, उसके अंदर ऐसे लोगों को लेके आइए जो इस पूरे प्रॉपर सिस्टम को जानते हैं, उन्होंने उसमें सिस्टम में काम किया, उसके बगैर ये सब कुछ संभव नहीं है। तो दोस्तों, अंत में आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप ही बताइए इसका और क्या हाल हो सकता है, इसमें कैसे सुधार हो सकता है। आपकी राय बहुत मायने होगी। और आप इस जो छोटी से छोटी बात है, आपको जो फेस जो कर रहे हो वो बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे। और नई टीम बनाने के लिए ये ऐसा नहीं है भी हमने जी टीम गठन कर दी, बड़ी कर दी जी, अब उस पर लिपामोती ना करे। जो गलतियां हुई है उनको एडमिट करे और नए सिरे से काम स्टार्ट करे। और जो काम चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा अभी काम जो सभी वोट जो है गलत बन गए, नहीं, वोट इसमें कुछ वोट गलत बने हैं, लेकिन उन वोटों को आइडेंटिफाई तो करना होगा ना। और आइडेंटिफाई कौन करवाएगा? जिन गांव में है उनके फॉर्म है वो बैठाइए, गांव के जो 5-7 मोतबर जो लोग हैं, जैसे मंदिर के प्रधान है, उनको बैठाइए और उनसे क्लैरिफाई करवाइए क्या दिक्कत क्या है इसमें। वोट तो ना अपने आप सामने आ जाएंगे। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है, आप इस पे खुल के बोलिए और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मैं मेरी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।